बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। न्यूमेरिकल एनालिसिस में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट आइगन वैल्यू को। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ दी डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और सेकंड जो हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ दी पावर मेथड। पावर मेथड क्या है, इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैसे हमने कैलकुलेट करना है इसके ज़रिए क्वेश्चन को, ठीक है। उसके ऊपर आज की हमारी डिस्कशन होगी। आप अपने पास पेपर उठाएं, उनमें देखें तो आपके पेपर्स में लाजमन पावर मेथड से डोमिनेंट आइगन वैल्यू से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो चलें जी, पहले डिस्कस करते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू को। आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले डोमिनेंट आइगन वैल्यू को समझने के लिए, अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमत देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि आइगन वैल्यू क्या थी और आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके में से पता चलेगा आपका डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या होती है। तो डेफिनेशन ये है जी आपके पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू की, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वैल्यू, ठीक है। देखें, आप जब किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालते हैं तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होता है उतनी ही उसकी आइगन वैल्यू निकलती हैं। और आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपका मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी 3 आइगन वैल्यू निकलेंगी। तो जब उसकी 3 आइगन वैल्यू निकलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है उनमें से कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई दरमियान में है, ठीक है। तो उन तमाम आइगन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसे डोमिनेंट आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है मैंने जी, आगे मैंने लिखा है पावर मेथड इज़ एन आइटरेटिव मेथड डैट इज़ यूज टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और जिस मेथड के ज़रिए आप डोमिनेंट आइगन वैल्यू मालूम करते हैं वो पावर मेथड कहलाता है, ठीक है। देखें, आप आइगन वैल्यूज़ वैसे भी तो मालूम कर सकते हैं, आप प्रॉपरली मैट्रिक्स को सॉल्व करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ज़रिए, फिर आइगन वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ निकल आएंगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका टारगेट सिर्फ ये है कि मैं इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो फॉर डैट पर्पज़ वी विल यूज़ पावर मेथड, ठीक है। जो डायरेक्टली पावर मेथड आपको बताएगा कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या है। ये बीच वाली छोटी बड़ी वैल्यू, छोटी या दरमियान वाली किसी वैल्यू के मतलब कुछ नहीं बताएगा, डायरेक्ट बड़ी वैल्यू को आपको बता देगा। तो आगे डोमिनेंट ये पावर मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ पर चंद एक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा इसे कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स। ले जनाब, मैं यहाँ पर पावर मेथड को किस तरह ड्राइव करते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको मैं बाय एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अपने नोट्स मेरे सामने हैं, तो चूँकि काफ़ी ये पुराने लिखे हुए हैं तो अगर कुछ थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग छोटी लगे या इरिटेशन हो तो थोड़ा सा यार कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह आएगा, आपको कहेगा जी यूजिंग पावर मेथड फाइंड दी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। आपने इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करनी है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का मतलब है डोमिनेंट आइगन वैल्यू मालूम करनी है, और फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलेगा वो भी बताना है। और आगे मैंने लिखा है आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट आइगन वेक्टर, और ये भी बताएं पावर मेथड के जरिए कि इसका स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या है। समटाइम आपको सिर्फ पावर मेथड से डोमिनेंट आइगन वैल्यू यानी लार्जेस्ट वैल्यू के मतलब कहता है, स्मॉलेस्ट का नहीं कहता। लेकिन मैंने और समटाइम ये इस तरह भी कह देता है। तो मैंने पूरी टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो डिटेल क्वेश्चन यहाँ पर पकड़ लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर चूँकि ये आइटरेटिव मेथड है तो आइटरेशन यहाँ पर हम लेट करेंगे। तो मैंने लिखा जी कि लेट वाई नोट एक मेरे पास इनिशियल आइगन वेक्टर है, और ये इनिशियल आइगन वेक्टर वही होगा जो कि आपके पास अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो भी ये 3/3 का कॉलम 3/3 रोज़ और 1 कॉलम, 3/1 का जो है ना ये कॉलम वेक्टर आपने लेट करना है। और ये मैंने कौन सा वेक्टर लेट किया है, आपने R3 की बेसिस पढ़ी होंगी, ठीक है। वो होती हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने लेट कर ली ये इसकी 1 0 0, ये पहला कॉलम, पहले इस तरह लेट कर लिया इसको। अच्छा, अब आगे मैं अपना
ये इनिशियल आइगन वेक्टर है तो पहला आइगन वेक्टर y1 मालूम करूँगा। तो वो y1 कैसे मैंने निकालना है, वो उसका ये फार्मूला है a इंटू वाई नोट। यहाँ पर a जो है मैट्रिक्स है और वाई नोट हमारा इनिशियल आइगन वेक्टर है। बस इसको ये आपने करते जाना है आइगन वेक्टर निकालने के लिए, बस ये a के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये आपका वाई नोट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 6 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया, ये पहला नंबर 1 ऊपर आ गया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। थर्ड रो को फर्स्ट इसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है, अगर तो आपको इनिशियल आइगन वेक्टर नहीं दिया हुआ तो फिर तो मैंने इस तरह लेट कर लिया है। समटाइम आपको इनिशियल आइगन वेक्टर खुद दिया होता है, तो जो दिया होगा आप वो उसको लेके चलेंगे। सेकंड यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर 1 को कॉमन निकाला है, ठीक है। तो एक्चुअली कॉमन किसको निकालना है, यहाँ पर देखें आपको उसने कहा है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करनी है। तो इन 3 नंबरों में जो लार्जेस्ट है वो यहाँ पर ये दोनों सेम है 1, तो मैंने 1 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह जब मैं अभी नीचे यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद अभी मैं नीचे आपको बताता हूँ, ये 7 यहाँ से लार्जेस्ट होगा तो लार्जेस्ट फिर 7 को कॉमन निकालूंगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपको कहता है कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू बताएं, तो फिर आप इसी पावर मेथड से ही आप कर सकते हैं इसे। तो फिर आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को निकालेंगे कॉमन, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। ये रह गया 1 1 0। ये जो आंसर आपके पास आया है इसे मैं नया वेक्टर Z1 कॉलम वेक्टर लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। आगे मैंने अब यहाँ पर मालूम करना है y2 सेकंड आइगन वेक्टर। हमारा प्रोसीजर कब स्टॉप होगा, चलिए वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। आगे y2 निकालने के लिए मैंने ये जो Z1 यहाँ से हमारा बना है ना, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैट्रिक्स ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये मेरे पास Z1 आ गया 1 1 0, ये वाला मैट्रिक्स सारा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आता है 7 3 0। ऊपर से 7 कॉमन निकाला, 7 कॉमन निकालने के बाद अब जो मैट्रिक्स बना है मेरे पास वो है 1 0.4 फिर ये 0, ठीक है। 7 कैसे कॉमन निकाला, 7 कॉमन निकाला, यहाँ 1 रह गया, 3/7.4 आ गया। ये राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, आप कैलकुलेटर को फिक्स कर लें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है ना। अगर तो वो खुद आपको नहीं कहता तो आप 2 डिजिट तक फिक्स कर लें। अगर वो कह दे तो फिर पाबंदी है कि अगर 4 डिजिट तक रखना तो फिर 4 डिजिट तक आपने फिक्स करना होगा, फिर उस तरह आइट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, ये आ गया जी। अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पर नया आइगन वेक्टर लेट कर लेता हूँ, आइगन वेक्टर नहीं सॉरी कॉलम वेक्टर Z2 का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास तीसरा आइगन वेक्टर यहाँ y3 निकलेगा AZ2, ठीक है। तीसरा कॉलम वेक्टर यहाँ से AZ2 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स A आ गया। Z2 की ये वैल्यू है 1 0.40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये मेरे पास सारा बन गया। 3.4 ऊपर से कॉमन निकाला, यहाँ 1 रह गया, 1.8 को 3.4 पर डिवाइड किया, 0.53 आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला फिर जो कॉलम वेक्टर इसका मैंने नाम यहाँ पर Z3 रख दिया। आगे फिर यहाँ पर y4 मालूम किया, y4 है AZ3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये Z3 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर है 4.18 2.060। 4.18 को अंदर ऊपर से कॉमन निकाला, ये रह गया 1 0.49 0। ये उसके बाद मैंने इसको मैंने लेट कर लिया Z4, तो ये आ गया 4.18 Z4। अच्छा, y5 जो है वो आ जाएगा, a को Z4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया 3.94 1.980। 3.94 कॉमन निकाला, ये रह गया 1 0.50। इसको मैं इस मैट्रिक्स को मैंने नाम लेट कर लिया Z5, ठीक है। दोबारा लास्टली y6 को मल्टीप्लाई किया, AZ5 आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, Z5 मैं ये निकाल चुका हूँ 1 0.50, मल्टीप्लाई किया, आंसर बना 420। 4 कॉमन निकाला 1 0.50, लो जी ख़त्म हो गया, ये बन गया 4Z6। अब आप गौर करो, मैंने लिखा है, आप चेक करो, ये हमारा था Z5 यानी कि जो कॉलम वेक्टर लास्ट हमने निकाला है, और ये निकला Z6 1 0.5, ये दोनों सेम है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपके पास। एज Z5 और Z6 सेम है, डैट इज़ ये Z5 है, ये Z6 है, दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है, लिहाजा यहाँ पर हम प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे और यही हमारे पास आइगन वेक्टर हैं। और अब अगली बात, आइगन वैल्यू कौन सी है। ये लास्टली जो नंबर यहाँ से आपने कॉमन निकाला है, डैट इज़ 4, दिस इज़ दी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज़ 4 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज़ 1 0.50। बस इतना सा काम है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें आगे मैंने लिखा है टू फाइंड दी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। अब मैंने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए जो फार्मूला बस आपने याद रखना है वो देखें। अब यहाँ पर बेटा अगर हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो एक तरीकाकार तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने जो आइगन वेक्टर है
उसमें से अगर लार्जेस्ट मालूम करनी है तो फिर आपने लार्जेस्ट नंबर को कॉमन निकालना है, और अगर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप शुरू से स्मॉलेस्ट नंबर को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता के आया कि आपने यहाँ से 7 जैसे कॉमन निकाला था, अगर फर्ज करो यहाँ से स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी होती तो अब 7, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से स्मॉलेस्ट अगर निकालना चाहते हैं तो इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो है यहाँ पर 0, तो 0 को कॉमन निकालने का मतलब है 0 से डिवाइड करना, तो वो यहाँ पर आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तरीकाकार ये है कि अगर स्मॉलेस्ट मालूम करनी है तो फिर स्मॉलेस्ट को आप कॉमन निकालेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बन गई है कि 0 कॉमन ही निकल सकता, तो फिर आप यहाँ पर पहले इसी तरीके से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को कॉमन निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर लार्जेस्ट का मतलब एक और भी समझ लें, लार्जेस्ट कॉमन निकालने का मतलब है इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड वो लार्जेस्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये लिखा होता -7 और ये है +3, तो मैं तब भी -7 को ही कॉमन निकालता, ठीक है ना। ये नहीं कि फिर वो 3 को कॉमन निकाल लेता, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड वो बड़ा होना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह ही स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो एक तरीकाकार तो मैंने आपको जैसे ये बता दिया, दूसरा तरीकाकार ये आपके पास मैं मज़ीद यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको आप देख लें। ये अल्टरनेट मेथड है आपके पास यहाँ पर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का। स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू मैट्रिक्स बी बनाऊँगा, ठीक है, और उसका फार्मूला होगा ए मैट्रिक्स ए यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस उसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकली है इंटू आई, यानी ये फार्मूला ये बनेगा बी इज इक्वल टू ए माइनस 4i। 4 हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकली थी ना, तो ये आ गया ए माइनस, ये वही है जिस तरह आप बनाते हैं ना ए माइनस लैम्डा आई यार, तो ये वही चीज़ है, और लैम्डा यहाँ पर आइगन वैल्यू मैंने पुट कर दी है 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए आ गया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं बी मैट्रिक्स बनता क्या है। ए की वैल्यू पुट कर दी मैट्रिक्स ए, ये आ गया -4, ये हमारा आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस कर लिया, ये नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। -3 6 1 1 -2 0 0 0 1 -1, ठीक हो गया। अब वही काम है कि आगे सबसे पहले अब मैंने मालूम क्या करना है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, फिर मैं काम वही करूँगा, पावर मेथड लगाऊंगा मैट्रिक्स बी के लिए और इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करूँगा, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि स्मॉलेस्ट कैसे मालूम होनी है। सबसे पहला काम वही कि मैंने स्टार्टिंग किया इनिशियल आइगन वेक्टर से, और जो वो ये है 1 0 0, ठीक है। आगे मैंने y1 निकालना है, पहला आइगन वेक्टर, तो फार्मूला है, अब इस मरतबा मैट्रिक्स बी निकाल रहे हैं तो b इंटू वाई नोट आएगा। ये मैट्रिक्स बी है, ये वाई नोट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर बना -3 1 0, ऊपर से -3 कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 1 -0.03 0.330। ले जी, ये इस मैट्रिक्स को मैंने Z1 का नाम दे दिया, ये -3 Z1 आ गया। आगे मैंने निकाला y2 बनेगा b टाइम Z1, ठीक है। बी मैट्रिक्स लगा दिया, Z1 की कीमत पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर ये बन गया, ऊपर से -4.98 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 रह गया, ये -0.33, ये 0 आ गया, ये आंसर आ गया -4.98 Z2। आगे मैंने लिखा, यहाँ पर देखें आपका ये जो मैट्रिक्स है Z1 और ये इस मरतबा जो Z2 बना है, दोनों सेम आ गए हैं ना, बस प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। एज Z2 एंड Z1 आर इक्विवेलेंट, यानी सेम है, सो द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B इज़, तो B की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी होगी, जो लास्ट यहाँ पर नंबर आया था कॉमन निकालने के बाद, -4.98 और -5, ठीक है, यानी इसे राउंड ऑफ कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। एंड दी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज़ 1 -0.0330। ये -5 अब कौन निकला है, ये -5 निकला है B की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लेकिन हमने क्या निकालना था, A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, बस वो निकला, ये वो तरह चेक करें कैसे निकलेगी। हेंस दी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू इज़, A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा, ये लिखा है -5 + 4, ये क्या है, ये लिखा है जी इस तरह, मैंने -5 कौन था, -5 था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A, आइगन वैल्यू ऑफ A, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है आपने, माइनस नहीं करना। ये B की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू -5 और ये A की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू +4, दोनों को प्लस करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ -1। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया है, मैंने बताया कि मैंने आपको यहाँ पर इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई, ठीक है, और ना ही मैं डेरिवेशन की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जस्ट जिस तरह चीज़ें कैलकुलेट करनी है बस आपको उतना बताया है। ले जी, ये हमारा टारगेट ख़त्म हो गया। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास कभी आपको ऐसा कहता है कि बताओ यार इसकी दो देखो स्मॉलेस्ट निकला ये -1, A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकली -1 और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू थी 4, 2 निकला ही है। फ़र्ज़ करें वो आपसे कहता है यार इसकी तीसरी वैल्यू भी बतानी है आपने,
ठीक है। तो अब इसके लिए तीसरी वैल्यू के लिए यानी दरमियान में जो बचती है ये होगी सबसे छोटी -1, सबसे बड़ी +4। अब दरमियान वाली निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे ये देखो ज़रा। द थर्ड आइगन वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ये क्या मैंने लिखा है सुने ज़रा। एक्चुअली यार यहाँ पर हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ का जो सम होता है वो एक्चुअली ए की जो ट्रेस है उसके बराबर होता है। ट्रेस का क्या मतलब होता है, ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम। ट्रेस ऑफ ए मीन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो आप अगर किसी, ये चेक करके देख लीजिएगा, आप कभी भी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लें, उनका सम कर रहे हैं और उधर से ए की ट्रेस निकाल रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं जो तीसरी आइगन वैल्यू है वो इस ट्रिक से या इस आइडेंटिटी से मालूम करूँगा, और यही मैंने लिखा है। द थर्ड आइगन वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट इज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। तो पहली आइगन वैल्यू निकली 4, छोटी थी -1, दरमियान वाली का नाम हमने λ3 रख लिया। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास यहाँ से, और इधर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है, ए हमारे पास ये है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं 1 2 3, इनको प्लस कर लें, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ठीक है। तो इसकी ट्रेस निकल आएगी 6 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 2 + 3 6 आ गया। इधर मैंने 4 - 1 3 आ गया, λ3 लिख लें या खाली लैम्डा लिख लें, 3 को उधर माइनस कर दें, λ3 की वैल्यू यानी तीसरी आइगन वैल्यू की वैल्यू आंसर कितना आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो ये जनाब इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स की सबसे लार्जेस्ट यानी डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं, और दरमियान वाली भी अगर आपको कह दे तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है काम ये पावर मेथड का, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके गया इसकी डेरिवेशन वगैरह की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।